1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। खाने पीने की चीजों का स्तर सुधारने के लिए एजेंसी बनाने की मांग लंबे अरसे से उठती रही है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वैज्ञानिक पैनल का गठन भी किया, लेकिन उसमें फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों को ही नुमाइंदगी दी है। ऐसे में पूरी कवायद पर ही सवाल उठने लगे हैं। आप क्या कुछ खाते हैं, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं? कंपनियां जो रंग और केमिकल का इस्तेमाल कर रही हैं, उनमें नुकसान पहुंचाने वाली चीजें तो नहीं? ऐसे ही तमाम सवालों से निपटने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक साइंटिफिक पैनल बनाया है। ये पैनल खाने पीने की चीजों पर लेबलिंग, उनमें उपयोग होने वाले एडिटिव्स के साथ साथ सैंपलिंग करने के तरीकों और एनालिसिस पर अपने सुझाव सरकार को देगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पैनल के सदस्य कुछ उन कंपनियों के प्रतिनिधि भी हैं जिनका माल गुणवत्ता को लेकर विवादों में आ चुका है। जी हां, सरकार की तरफ से बनाए गए इस पैनल में कोका कोला, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले समेत मेरिको जैसी दिग्गज कंपनियां मौजूद हैं। ऐसे में जानकारों को ये सवाल परेशान कर रहा है कि आखिर ये लोग किस हद तक अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे। पैनल के सदस्य इन कंपनियों के नुमाइंदों के दिल में क्या कंज्यूमर का हित अपने व्यापारिक हितों से ऊपर हो पाएगा? जिस कमेटी में बैठे हैं वही जो आपका साइंटिफिक स्टडी कर रही हैं, वही आपके ऊपर रेगुलेशन कर रही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ही। वो अपने आप को ऑब्जेक्टिवली कैसे कर सकते हैं? और हमारे पास ये ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट की कमी नहीं है, सरकार में बहुत साइंटिस्ट है, हमारा अच्छी एक्सपर्टीज है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत हुआ। एक्ट के मुताबिक फूड अथॉरिटी साइंटिफिक पैनल का गठन करेगी और उस कमेटी में स्वतंत्र साइंटिफिक विशेषज्ञ होंगे जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी कंपनी से जुड़े नहीं होंगे। जाहिर है ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, ये तय करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदम संतुलित नहीं लगते, क्योंकि इन पैनल्स में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। समय के लिए मनोज कुमार दीक्षित। और इसी पर हम पूछ रहे हैं आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि सरकार मिलावट रोकने के लिए गंभीर है? जवाब देने के लिए हम आपको पहले से ही 2 विकल्प दे रहे हैं, ए हां बी नहीं। और आपकी राय भेजने का तरीका बेहद आसान है। अपने मोबाइल फोन के मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाकर टाइप करें TN, स्पेस देने के बाद अपनी राय ए या बी हमें भेज दें 59090 यानी 59090 पर। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट www.samaylive.com पर भी भेज सकते हैं। कुछ ही देर बाद आपकी राय जाहिर की जाएगी, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन या लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट पर और भेजिए अपनी राय। खोट के खिलाफ पैनल बना तो उसके गठन में भी खोट। सब्जियों पर रंग, बेहतर फसल के लिए इंजेक्शन, दूध में वॉशिंग पाउडर, पिछले कुछ सालों में मीडिया में ये कहानियां आम हो गई है। फूड इंडस्ट्री से जुड़े विवादों की रफ्तार बढ़ रही है, मगर इस गंभीर मुद्दे पर सरकार ऊंघती दिखती है। देश में मौजूद फूड इंडस्ट्री कई बार मानकों को लेकर सवालों के घेरे में आई है। कीटनाशक का मुद्दा हो या फिर जेनेटिक सब्जियों का, एक के बाद एक कई विवाद सामने आते रहे हैं। सबसे पहले 2002 में बोतलबंद पानी में कीटनाशक पाए गए। उसके बाद बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों के कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड की खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसके चलते कंपनियों को अपनी सफाई देने पर भी मजबूर होना पड़ा था। 2003 में मुंबई में एक मशहूर कंपनी की चॉकलेट में कीड़े मिलने से भी ग्राहकों के बीच डर बैठ गया था। तब कंपनी की स्टॉक को बड़ा झटका लगा था। फिर 2009 में खाना पकाने के तेल को लेकर भी कई सवाल उठे। CSE की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट किए गए 30 सैंपल्स में से लगभग सभी में नुकसान देने वाले ट्रांस फैट्स की मात्रा काफी ज्यादा पाई गई। इसके अलावा जेनेटिक रूप से विकसित बीटी बैंगन ने भी स्वास्थ्य से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक नॉर्म होती है, रेगुलेशन होती है, जिससे कि आप कहेंगे कि ये मिनिमम ये हमारा पैरामीटर है, ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड का आप बेचेंगे मार्केट में, जो स्टैंडर्ड का नहीं होगा हम नहीं बिकने देंगे।
जब रेगुलेशन ही नहीं होगा, जब लॉ ही नहीं होगा और इस तरीके से खराब तरीके से उसको रेगुलेट किया जाएगा तो भगवान मालिक का जो मार्केट में बिक रहा है कितना सेफ है कितना नहीं, हमें आपको तो पता ही नहीं लगेगा। इन सब के बावजूद भी खाद्य पदार्थों से जुड़ा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल अधर में लटका हुआ है। लगभग हर चीज, चाहे वो फल हो, सब्जी हो या दूध, सब में धड़ल्ले से मिलावट हो रही है। लेकिन आम आदमी की सेहत से हो रहे इस जानलेवा खिलवाड़ पर सरकार की नजर ना के बराबर है। इन सब से निपटने के लिए जरूरत है कड़े कानून और नियमों की, ताकि खाने पीने की चीजों में हो रही मिलावट पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही फूड इंडस्ट्री को भी जरूरत है कि वो अपना सामान बेचने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि उनके उत्पादों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास हो। इंडस्ट्री को जरूरत है खुद भी इस तरह के मामलों में पहल करने की। समय के लिए सपना खेड़ा। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर श्रीराम खन्ना। दिल्ली से मौजूद है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की सुनीता नारायण। आप दोनों का स्वागत है, लेकिन खन्ना साहब लेडीज फर्स्ट। यस, व्हाई नॉट। सुनीता जी, एक कहावत भी है लेकिन कहावत बाद में सुनाई जाएगी। रेगुलेटर जो है वो खुद ही रेगुलेटर बन रहा है, अपने ऊपर ही रेगुलेशन करेगा। दाल में काला लग रहा है या पूरी दाल ही काली है? बिल्कुल पूरी दाल काली है। और मैं समझती हूँ कि हम सबको इस जो सरकार की जो मैं समझती हूँ मानसिकता है इसके अंदर, कि उनकी कोशिश है कि हमारा जो खाना है वो कंपनी ही तय करे किस तरह से बनाएंगी और कितना कीटनाशक होगा, और उस कीटनाशक के जो मानक बनेंगे और उसकी जो जांच होगी वो कंपनी ही करेंगी। मैं समझती हूँ आज सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उसने अपने आप को बेच दिया है इन कंपनियों के हाथ। जाहिर तौर पर खन्ना साहब क्या कहेंगे आप? साफ लिखा गया है जो एक्ट है उसमें कि जो साइंटिफिक जो फील्ड है उसमें जो मेंबर होंगे सिर्फ साइंटिस्ट होंगे जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, लेकिन सीधे भी कंपनियों के लोग आ गए। यूज किया इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। हाँ। स्वतंत्र। देखिए 16 लोगों की कमेटी बनाई, साइंटिफिक कमेटी। उनमें से 11 लोग व्यापारियों के प्रतिनिधि, जो उनके मुलाजिम हैं, जो उनका खाना पीना कपड़ा बेच रहे हैं, जो उनकी तनख्वाह पे मुनस्सिर हैं, वो अपने कंपनी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। वो वही बोल सकते हैं जो उनका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताता है। और छोड़िए देशी उद्योग, छोड़िए ये तो मल्टीनेशनल के हवाले कर दिया उन्होंने देश के फूड सेफ्टी को। 2 प्रतिनिधि यूनिलीवर के, 2 प्रतिनिधि पेप्सी कोला के, 1 प्रतिनिधि कोको कोला का, 1 प्रतिनिधि ITC का, और बाकी कुछ हिंदुस्तानी कंपनियां। 16 में से 11 व्यक्ति इनको ऐसे साइंटिस्ट मिले हैं जो इनके मुलाजिम हैं और जो उनकी अच्छे पैसों पे नौकरी कर रहे हैं, और जो सरस्वती जिस तरह लक्ष्मी की सेवा करती है उस तरह ये अपने आप को साइंटिस्ट बता के और उद्योगपतियों के, शेयर होल्डर्स के, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सारी उम्र काम करते रहे। और आप क्या कह रहे हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हैं। यह बड़ा दुख का विषय है। और ऐसी स्थिति में भगवान मालिक है भारत के उपभोक्ता का। और मुझे कहना पड़ेगा कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो कानून इस समय देश में लागू है वो बढ़िया कानून है। उसके बनाए हुए कानून, रूल्स, रेगुलेशंस कड़े हैं, अच्छे हैं। और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट को 3 साल पहले संसद ने पारित किया, अभी तक नोटिफाई नहीं किया। और नोटिफाई करने के लिए जो बॉडी बनाई है PFA को हटाने के बाद, उसमें उन्होंने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और उद्योगपतियों को विद्यमान कर दिया ताकि देश में खाने वाले लोग, उपभोक्ता अपने संविधान और संसद की गरिमा के नीचे ना रहकर उद्योगपतियों और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की छत्रछाया में रहेंगे। ये बड़े दुख की बात। सुनीता नारायण जी, जिस तरह से खन्ना साहब कह रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए? कंज्यूमर अब क्या करे? सामान तो खरीदना है, जैसा भी है खाते रहें, और जो व्यापारी लोग जो बैठे हैं वहां पर बिल्लियां ही हैं कि चूहों की रखवाली करो। तो अब आम आदमी क्या करे?
देखिए, मुझे लगता है हमें हारना नहीं चाहिए। दो चीजें हमें करनी चाहिए। एक, स्वास्थ्य मंत्रालय को जितनी जोर से हम पूछ सकें और उनको कह सकें कि ये गलत है, बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री नए हैं, उनको समझाना चाहिए हमें कि ये हमारे स्वास्थ्य का मामला है, हमारे खाने का मामला है। जब उद्योगपति हमारे किचन तक पहुंच जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, और इसीलिए हमें सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए इसके अंदर। मुझे लगता है एक, हमें पूरा जोर लगाना चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर। दूसरा, जहां तक उद्भूत जैसे कंज्यूमर का सवाल आता है, उसके अंदर मैं बस इतना ही कहूंगी कि अब से हम मान लें कि अगर इस अथॉरिटी का कोई भी निर्णय आता है, हम उस निर्णय को नहीं मानेंगे, तो हम किसी भी कंपनी को एक क्लीन चिट नहीं देने देंगे। हम कोला नहीं पिएंगे, क्योंकि उस कोला का सर्टिफिकेट ऐसी कमिटी देगा। मुझे लगता है हम लोगों को भी, हमारे हाथ में भी कुछ तो पावर है, हमें अपना पावर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम बैठ जाते हैं, रोते हैं और यही कहते हैं कि यार क्या करें, सरकार तो निकम्मी है, उसने बेच दिया, हम क्या करें। मुझे लगता है हमारे हाथ में भी ताकत है और हमें बहुत हद तक उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझती हूं जहां कोला का सवाल आता है, क्योंकि हमने पेस्टिसाइड का सवाल, आपको याद होगा कीटनाशक का सवाल उठाया था, आज इस कमेटी के गठन के बाद लोगों को तय करना चाहिए कि वो कोला नहीं पिएंगे, क्योंकि जो मानक बनाए गए हैं उसकी कोई भी मान्यता नहीं रहेगी अगर ऐसी कमेटी उसकी जांच करेगी। जी, बेहतरीन आपने कहा, लेकिन भूखे भले ना मरें, लेकिन जो खाने को मिल रहा है वो जरूर मार सकता है। शीतल पेय हो या कुकिंग ऑयल, दूध या मिठाइयां, असली नदारद हो रहा है, नकली है कि बढ़ता ही जा रहा है। तेल नकली, घी नकली, आटा नकली, सब्जी नकली, फल नकली, पनीर नकली, मिठाई नकली, मावा नकली, दूध नकली, पानी नकली। कैसे होगा दूध का दूध और पानी का पानी, जब जिंदगी नकली हवा में एक एक सांस गिन गिन कर ले। इंसानियत में हैवानियत की मिलावट कुछ इस हद तक हुई कि अब आम आदमी खाए तो खाए क्या और जाए तो जाए कहां। अब वक्त है तेल देखने का, तेल की धार नहीं देखने का, क्योंकि सरकारी पैमाने पर भले ही इसमें गुणवत्ता की मोहर लगी क्यों ना हो, लेकिन असलियत में ये तेल भी नहीं रहा। तेल से हटिए तो घी सामने है, लेकिन घी भी घटिया हो गया। नकली घी बनाने वाले पकड़े जाते हैं तो असली घी का दावा करने वालों के उत्पाद में भी चर्बी कम नहीं होती। छोड़िए घी को, जितना सोचेंगे यह आग में घी का काम करेगा। दूध का कर्ज तो कोई चुका नहीं सकता, लेकिन अब दूध का खर्च भी उठाना मुश्किल है। महंगा होता दूध एक तरफ, तो दूसरी तरफ मिलावटी दूध। हजारों लीटर नकली दूध बरामद होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ गिरफ्तारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। दूध अब दूध नहीं रहा, ये सरकार भी जान गई, लेकिन ऐसे मानक नहीं तय किए गए जो दूध के खरा होने का सबूत पैकेट पर नजर आए, क्योंकि ब्रांड कई हैं और जो मजबूर है वो असली पैकेट में नकली दूध पीने को तैयार है। हरी सब्जी अपना रंग दिखा चुकी है, इसे फ्रेश बेचने का दावा करने वाले भी सब्जी में फैलते जहर को नहीं रोक सके। नकली पनीर और नकली मावा त्योहारों पर बीमार पड़ने के लिए ज्यादा सफेदी ओढ़ लेता है, और उसकी चमक में फंसकर आम लोग मिठाई तो नहीं, हाँ गज्जा जरूर खा जाते हैं। ये उत्पाद भी टनों के हैं, लेकिन इनकी जांच परख का जिम्मा किसका है, शायद ही कोई ये बता सके। महंगाई की मार वैसे भी कम न थी और ऊपर से मिलावट की मार ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब सुनते हैं कि सरकार ने तमाम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक पैनल गठित की है। खास बात यह है कि उस पैनल में कंपनियों के प्रतिनिधि अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और फैसला आप पर है कि बिल्ली दूध की रखवाली कैसे करेगी। समय के लिए किंशुक प्रवाल। ऐसे में इंडस्ट्री का रिएक्शन जरूरी है। कृष्ण कालरा, जनरल सेक्रेटरी पीएचडी चैम्बर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुड़गांव से। सीधे उनके पास लिए चलते। स्वागत है समय पर आपका कृष्ण कालरा जी। FSSAI साइंटिफिक पैनल में वही लोग बिठा दिए गए जो कि वो सामान बनाते हैं और वो वहां पर मेंबर बन के निगरानी रखेंगे। आपको लगता है ये जायज है?
देखिए, मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि इस चीज को बिना पूरा समझे हुए काफी उछाला जा रहा है। ये जो एलिगेशन है कि जिन लोगों को रेगुलेट करना है उन्हीं को रेगुलेटर बनाया जा रहा है, ये सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि आफ्टर ऑल ये पैनल बने किस तरीके से। 2001 में 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा हाई लेवल पैनल अपॉइंट किया था, जिसमें रतन टाटा साहब थे, नसली वाडिया साहब थे, एसी मुथैया साहब थे, कि वर्कआउट करिए कि इंडिया में फूड इंडस्ट्री जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं टेक ऑफ कर रही है, इसके ऊपर कुछ काम करिए, कुछ रिकमेंडेशंस करिए। उसकी बिना के ऊपर फिर ये फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी, उसके अंडर फिर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है, उसके अंडर साइंटिफिक कमेटी है, और फिर 8 पैनल्स आते हैं। मतलब वो जो पैनल्स हैं 8, वो तो एक बहुत ही लोअर लेवल के साइंटिफिक पैनल्स हैं, और उसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 109 मेंबर हैं उन पैनल्स के, और उसमें से सिर्फ 26 इंडस्ट्रीज के हैं। मतलब 25% से भी कम जो है वो इंडस्ट्री के मेंबर हैं। और फिर ये भी हमें मालूम है कि ये पैनल्स जो हैं वो साइंटिफिक इनपुट जरूर देते हैं, वो इश्यूज को फ्लैग जरूर करते हैं, लेकिन जो डिसीजंस होते हैं वो या तो होते हैं साइंटिफिक कमेटी में, जिसमें 23 में से 2 मेंबर इंडस्ट्री से हैं, या सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में होते हैं, जिसमें 51 में से 2 मेंबर हैं सिर्फ इंडस्ट्री के। तो मेरे ख्याल में तो इस चीज को खाली क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिना समझे सोचे हुए। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत बात की है गवर्नमेंट ने। चलिए कृष्ण कालरा साहब, आपने इंडस्ट्री का पक्ष रखा, आप बने रहे हैं हमारे साथ सुनीता नारायण भी है सीएससी की, हमारे साथ श्रीराम खन्ना साहब भी हैं कंज्यूमर वॉइस के। हम आपके सवालों को भी कंट्राडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपकी भी राय इस पर डालेंगे, लेकिन एक सवाल जो हम जनता से पूछ रहे हैं, जिसके हाथ में पैसा है, जिसे खरीदना है अपनी पसंद का, लेकिन पसंद का वो जनता की पसंद का होगा, सरकार उसके मायने मानक तय करेगी या इंडस्ट्री तय करेगी। और पिछले दिनों में जो मिलावट की चीजें और खबरें सामने आई है, उससे हम आपसे निपटने में सरकार कितनी कारगर रही है, इसी पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सरकार गंभीर है मिलावट रोकने के लिए। जवाब देने के लिए आपके पास हम 2 विकल्प दे रहे हैं, ए हां बी नहीं। तरीका बेहद आसान है, मोबाइल फोन के मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाकर टाइप करें PN, उसके बाद स्पेस देने के बाद ए या बी अपनी राय फटाफट से हमें भेजिए 59090 पर, और कुछ ही देर बाद हम आपकी राय जाहिर करें। अभी एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है, आप कहीं जाइएगा मत, चलते रहिए समय के साथ। चूहों की या यूं कह लीजिए कि दूध की निगरानी बिल्ली करेगी, चर्चा इसी पर हो रही है। इंडस्ट्री के नुमाइंदे और कंज्यूमर्स एक्टिविस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीधे लिए चलते हैं सुनीता नारायण के पास। वक्त की कमी है, सब मेहमानों से 30-30 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। 109 पैनल है सुनीता जी, उसमें बहुत छोटे लेवल पे इन लोगों को नुमाइंदगी दी गई है, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, गलत प्रचार हो रहा है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कालरा साहब इसलिए ये क्यों कह रहे हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक पैनल ही डिसाइड करता है कि साइंस क्या है, क्या करना है, और उसी के ऊपर ठप्पा लगाया जाता है सेंट्रल पैनल का। तो साइंटिफिक पैनल बहुत जरूरी होता है, इसीलिए साइंस जब होती है तो इंडिपेंडेंस के साथ होनी पड़ती है। दूसरी बात, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया है, ये प्रमोशन प्रमोटर मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं बनाया गया है। कालरा साहब जिस कमेटी की बात कर रहे हैं, जहां रतन टाटा जी थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर थी कमेटी, क्योंकि वहां पर काम है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। यहां काम है कि बढ़ावा के साथ हमें अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना देना चाहिए। मैं आज समझती हूं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को समझ लेना चाहिए कि जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है उसको बहुत ध्यान से समझें, और इस तरह से इस बेशर्मी से हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। मिस्टर खन्ना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहन सुनीता की बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं। और इस समय देखिए क्या विडंबना है, आज संसद का अधिवेशन खत्म हो रहा है, यह हुआ सांसद गला फाड़ के संसद में कहते हैं मिलावट करने वालों को फांसी दो, और सभी पार्टीज के लोग कहते हैं,
और जो बिल पास किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, उसके तत्वाधान में यह हो रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि भाई मिलावट वो रोकेंगे जो पैसा बनाते हैं, जिनके इंटरेस्ट वहां पर है, जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, जो हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस चलाते हैं, जी खाने का सामान हिंदुस्तान की जनता को बेच। चलिए काला साहब को इसमें सुन लेते हैं। काला साहब, आपकी सफाई इस पर इंडस्ट्री की तरफ से। देखिए जी, मैं तो बिल्कुल इनसे मुत्तफिक नहीं हूं, सुनीता जी से और श्रीराम खन्ना जी से, क्योंकि एक चीज को हम टोटली इग्नोर कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि जो बिजनेस है वो रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। आखिर दूसरे देशों में भी आप देखो, यूएसए में देखिएगा, यूके में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखिएगा, बिल्कुल यही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो ही समझ सकते हैं उस चीज को। हम ये क्यों सोच रहे हैं जैसा पहले गवर्नमेंट सोचा करती थी 1991 से पहले कि भाई इंडस्ट्री में तो सब बेईमान होते हैं जब तक वो अपने आप को शरीफ प्रूव ना करे, इनोसेंट प्रूव ना करे। वो चीज खत्म हो चुकी हुई है। अब पार्टनरशिप है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में, इकट्ठे होकर चल रहे हैं। इंडस्ट्री वालों को ही इसके बारे में पता होता है। अगर कोई बना रहा है चीज, ये ना अज्यूम करें कि वो खाली, जो हो सकता है कि कुछ छोटे लोग, कुछ जो लोग नहीं इस चीज को मतलब ऑनेस्ट लोग नहीं है, वो मिलावट करते हैं। उसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी की विदेशी बहुत वेस्टर्न कंट्रीज में ये मॉडल अपनाया जा रहा है। आपका लॉजिक ये है, लेकिन फिलहाल शुक्रिया करेंगे हम आप तीनों मेहमानों का, सुनीता नारायण आपका भी, खन्ना साहब आपका भी, साथ ही साथ काला साहब आपका भी। लेकिन सवाल बड़ा रह गया, विदेशों में जो मानक चलते हैं क्या वो देश में चल सकते हैं? क्या बिल्ली की रखवाली, माफ कीजिएगा, दूध की रखवाली बिल्ली से करवाई जा सकती है? यह बड़े सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल, आज बाजार में बिक रहा वो सामान जिसमें कहीं ना कहीं ऐसे तत्व पाए जाते हैं, उनकी मात्रा ज्यादा बताई जाती है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य से पड़ता है। और आज स्वास्थ्य सबसे बड़ा कंसर्न हर देश के लिए है। और आज के सवाल पर आपकी राय हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि सरकार मिलावट रोकने के लिए गंभीर है? दर्शकों के बहुत सारे एसएमएस हमारे पास आए हैं, जिनमें से 82% ने कहा है कि सरकार मिलावट के खिलाफ गंभीर नहीं दिख रही है। वहीं मात्र सिर्फ 18% लोग सरकार के प्रयासों पर संतोष जता रहे हैं। यानी एक बड़ा तबका, बहुत बड़ा तबका यह मानता है कि सरकार गंभीर नहीं है। शायद कंज्यूमर जो पैसा खर्चता है वो खुद ही अब उसको तय करना होगा कि आगे किया क्या जाए। तो प्राइम लाइन में आज हमारे साथ इतना ही, लेकिन अब आगे समय पर बारी है क्राइम जोन की। लिए चलते हैं रवि के पास। शुक्रिया संजय जी। आतंक के एक युग का अंत हो गया है।